तेज देखो, घुंघरू बाल देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई कृष्ण कन्हैया आपके रूप में सेवा करने आए जनता की। हम सब भगवान के दास हैं, दास बन के ही सेवा करते हैं। हम सब भगवान के दास हैं, जैसे आप हैं ऐसी हम हैं। आप भी वृंदावन आए, आपने भी सेवा की, हम सब थोड़ा थोड़ा सेवा करते हैं ना, तो इतनी बड़ी सेवा हो जाती है। अब लोगों से तो एक माँ ही नहीं संभलती। देखो आप 2 बेटियां एक माँ को छोड़ने आ रही है जी, तो ये कलयुग नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल। आप 293 माताओं की सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं, तो ये एक इंसान तो नहीं कर सकता। भगवान करा रहे हैं, भगवान ना स्वयं करते हैं और हमें और आपको निमित्त बना के कराते रहते हैं। प्रजा की सेवा करना, भोजन प्रसादी कराना, जगह जगह एक दिन में 2-2 कथाएं करना, 3 घंटे यहाँ 3 घंटे वहाँ। मैं बहुत कथाएं सुनता हूँ गुरुजी आपकी जी। और अभी 11-12 दिन 15 दिन ही होंगे लड्डू भगवान जी को बिठाने के लिए। मैं तो भोलेनाथ का भगत था। मैंने उनसे कहा कि मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। आपने मुझे 25-30 साल अपने चरणों में रखा, मैंने कहा इनको दे दो आप। अब तो 15 दिन पहले इनको लड्डू भगवान जी को लेके आया तो एकदम इन्होंने भाव बनाया कि चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं। इनकी और मेरी टिकट करा दी मैंने। बिल्कुल। शाम होते होते इनका मूड ही नहीं था कि मैं तो नहीं जाऊंगी, थकी हुई बहुत, तो इनका मूड भी बन गया जी। तो इन्होंने कहा कि भाई लड्डू भगवान जी को अपन घर ही रख देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं इनको जगह जगह ले जाने से पाप पड़ता है। तो इसने कहा, मैंने इनकी बात मान ली। मैंने कहा चलो। 10 मिनट बाद इनकी तैयारी पूरी, सूटकेस तैयार, चलने का टाइम है खाली कार में। इन्होंने कहा मेरे तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, जी घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं जा रही, आप चले जाओ। फिर मैंने कहा मैं भी नहीं जाऊँ, तुम्हारे बगैर क्या मन लगेगा वहाँ। फिर 10 मिनट बाद कोई लेडीज आई, उसने कहा कि अंकल जी आपको ले जा रहे हैं तो चले जाओ आप। भाई मैं लड्डू भगवान जी के लिए मना कर रही हूँ। उन्होंने कहा इनको साथ में ले जाओ, ये जाना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा कि तुम लड्डू भगवान जी से कह दो कि हम आपको लेके जा रहे हैं। 10 मिनट बाद तो पूरा शरीर सही हो गया। और आधा घंटा है ट्रेन में और 20 किलोमीटर चलाना है, ट्रैफिक बहुत रहता है कोटा शहर में। मैंने इतनी फास्ट गाड़ी चलाई तो भी मैंने कहा कोटा से चलती है कोटा पटना, और 1 मिनट भी लेट नहीं होती। मैंने इनसे कहा आज तो 15 मिनट लेट कर दो गाड़ी आप, नहीं तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी। 15 मिनट तक गाड़ी नहीं गई। यात्री कह रहे थे जिंदगी में पहली बार ये गाड़ी लेट हुई है। चलो ये भगवान की कृपा है। ये 11 दिन में 15 दिन में मतलब मेरे हृदय में बस गया और मैं इनके हृदय में बस गया। और मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ मैं उनसे। मैंने भोलेनाथ को अपना गुरु बना रखा है, पार्वती मैया जी को बस सुंदर उनको बना रखा है, इतने सालों से बना रखा है मैंने उनसे कहा मुझे बोलता हुआ गुरु चाहिए। आपसे बड़ा गुरु तो धरती पे क्या पूरे विश्व में नहीं है। आप जो मुझे दे रहे हैं, खाना पीना सोना सब कुछ दे रहे हैं, कोई कमी नहीं दे रहे जीवन में, लेकिन मुझे बोलता हुआ गुरु चाहिए। मैंने भोलेनाथ से ये कहा तो उन्होंने लड्डू भगवान जी से कहा कि तू इनको वहाँ ले जा, और मैंने गुरु दक्षिणा भी ली आपसे। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ, आप जो सेवा करते हैं जनता की मतलब और प्रजा को इतना मतलब हिम्मत देते हैं आप लड़ने की। किसी भी उग्रवादी हो, कोई असामाजिक तत्व है, उनके लिए जनता को जागृत करते हो आप खूब। मैंने देखा है आपको जी। और ये हिंदू लोग फिर भी मतलब जागृत नहीं हो पाते। आप कोशिश करते हो, लेकिन एक दिन जरूर ये सारे हिंदू जागृत होंगे। जागेंगे। और जाग गया है, फिर भी सनातन जागा है। हिंदुओं को देखो, कोई भी मोमडन एक उंगली भी टच नहीं कर सकता आज के जमाने में। हिंदू इतना जागृत हो चुका है। मतलब अगर जो कोई हिंदू किसी मुसलमान के हाथ से भी मरता है तो उसके मैं जानता हूँ कि उसके कर्म ही बुरे हैं। अकाल मित्रु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। सुंदर। माँ बाप को सताएगा, बहन बेटियों को गलत निगाह से देखेगा, बहन बेटियों को सताएगा, दुष्कर्म करेगा, तो वो किसी न किसी मोमडन के हाथ से कटेगा। तो उसमें हिंदू झुकता नहीं है। हिंदू को झुकाने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। सही है। अंग्रेजों का राज ही चला गया, मुगलों का राज चला गया। उन्होंने सोचा था अंग्रेजों ने कभी हमारा राज चला जाएगा, मुगलों ने सोचा था हमारा राज चला जाएगा। आज अंग्रेज और मुगलों ने भी हथियार डाल दिया हिंदुस्तानियों के आगे। तो ये 10% 15% संख्या हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर सकते। हिंदुओं की जनसंख्या और पावर इतना मजबूत कर दिया आपने कि अब हिंदू कभी थक नहीं सकता, न हार सकता है। बस ये है कि आपके साथ चलने के लिए हिंदुओं को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप 11 कदम चलते हो, हम 1 कदम चलते हैं। जिस दिन हम 4 कदम भी आपके साथ चल गए ना, तो इस देश का उद्धार हो जाएगा। आज देश में व्यापार नहीं है, देख लो आप जानते हो देश की व्यापार की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है कि नहीं? आपको भी पता है इतनी व्यापार की स्थिति खराब है। और व्यापार से बीवी बच्चे चलते हैं, आप जानते हो। व्यापार से ही धर्म कर्म होता है। आज जो धरती पे जितना भी पाप हो रहा है, कुदरत खेल खेल रही है, इसी वजह से खेल रही है कि धरती पे पाप बहुत हो रहा है। और पाप का कारण यह है कि लोगों को बिजनेस नहीं है। जब आदमी के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं होगा, बीवी बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, गौ माता के लिए, धर्म के लिए, तो पाप की तरफ ही दौड़ेगा वो। सही। और पाप अपने पैर जमाता जा रहा है धीरे धीरे करके। इसमें देखो कुछ गलती तो मैं देश के प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, बढ़िया है, अच्छा है। भगवान करें कि सबका व्यापार अच्छा चले। देखो आज गौ माता कट रही है, आप बार बार जागृत करते हो, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कमजोरी है। 2000 का नोट तो आप फट बंद कर देते हो, 1000 का नोट आप फट बंद कर देते हो, रात को सोते हो, सुबह नया कानून ले आते हो। ये सब करने के लिए आप बढ़िया हो, अपनी वाह कराने के लिए भी बढ़िया हो, सब कुछ हो। आप एक गौ माता के लिए नहीं कर सकते। आज प्रधानमंत्री अगर
प्रधानमंत्री अगर ये बात को घोषित कर दे कि कल से गौ माता राष्ट्रीय मानी जाएगी, तो क्या नहीं मानेगी देश की जनता? बिल्कुल, बिल्कुल, सही है। उनकी बात का विरोध करने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ, और वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर पीछे नहीं हटाते। सही है। आज हिंदुओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। आज विदेश में देख लो आप, बड़े बड़े अंग्रेज लोग उनके पैर छू रहे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब कुछ छू रहे। लेकिन एक इंसान में सारे गुण नहीं हो सकते। लेकिन कम से कम आप गुरु की वाणी से, लोगों की, जनता से सुन रहे हो कि प्रजा इतनी परेशान है, अरे तो कुछ तो करो जनता के लिए, व्यापार लाओ, महंगाई का स्तर गिराओ, गौ सही। माता के लिए सोचो, बहन बेटियों के लिए सोचो। आज बहन बेटियों को देख लो, छोटे छोटे बच्चियों के साथ कितना दुष्कर्म हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो कोई सख्त कानून नहीं बना सकता क्या? सब कुछ बना सकता है। सही है। क्या नहीं कर सकता? बिल्कुल आपकी बात पहुंचेगी। अब सबको थोड़ा थोड़ा अवसर दीजिए। बहुत